मूवी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बंजर सुनसान जगह से होकर अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है। असल में इस पूरे शहर को क्रीचर्स ने तबाह कर दिया है और जो लोग बचे हुए हैं वो ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इसीलिए ही जूलियट अपने साथ कैंप में रहने वाले लोगों के लिए जरूरत का सामान लेने ही जा रही होती है। जूलियट के पास एक गन और उसके साथ उसके हस्बैंड की एक फोटो होती है। उसका हस्बैंड जैक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज भी वो उसे बहुत मिस करती है। अब आगे चलकर जूलियट एक गैस स्टेशन के पास पहुंचती है जहाँ पर वो कुछ जरूरत का सामान ले सके, लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ बंजर पड़ा था। जूलियट उस गैस स्टेशन के अंदर जाती है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। ये जगह काफी शांत होती है, इसलिए वो कुछ देर यहाँ पर बैठकर रेस्ट करने की सोचती है क्योंकि इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो थक चुकी थी। तभी उसे एक क्रीचर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो जाते हुए अपने कैंप के लोगों को उस क्रीचर के बारे में बताने लगती है। तब वो सभी लोग उसे ये कहते हैं कि उसे रात होने से पहले कैंप में वापस आना होगा क्योंकि वो क्रीचर रात को ही निकलकर लोगों पर हमला करते हैं। अब जूलियट देखती है कि उसकी गाड़ी में इतना फ्यूल नहीं होता कि आसानी से वो अपने कैंप तक जा सके और ना ही उसके इंटरकॉम में इतनी बैटरी थी कि वो अपने कैंप के लोगों से बात कर सके। अब रात भी होने वाली थी और जूलियट के पास बहुत ही कम समय बचा था अपने कैंप तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेने का सोचती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे जाने पर उसे एक और वैन दिखाई देती है जिसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक आदमी है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है और वो आदमी जूलियट को बताता है कि रात को उस पे किसी क्रीचर ने हमला किया है, लेकिन मैंने उस क्रीचर को अपनी वैन के अंदर बंद कर दिया है। ये आदमी बहुत दर्द में होता है और इसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो जूलियट से उसे गोली मारने के लिए कहता है जिससे वो आसान मौत मर सके। जूलियट उस आदमी को गोली मारकर अपनी गोली बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वैन के अंदर चली जाती है और उस क्रीचर को ही गोली मार देती है। अब रात होने वाली थी, इसलिए जूलियट वहाँ से अपनी वैन लेकर निकल जाती है। अब रास्ते में आगे चलने पर जूलियट अपने हस्बैंड की तस्वीर को देखने लगती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम जूलियट को देखते हैं जो एक आर्ट गैलरी में कुछ पेंटिंग्स को देखने गई होती है और यहाँ उसकी मुलाकात पहली बार जैक से होती है जो कि इस आर्ट गैलरी का मालिक होता है। अब यहाँ जैक जूलियट को पेंटिंग के बारे में बताने लगता है लेकिन उसका इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि जूलियट यहाँ पर ना ही तो कोई पेंटिंग खरीदने आई थी और ना ही उसे बेचने, यहाँ वो सिर्फ फ्री का खाना खाने आई होती है। अब जैक भी जूलियट से बात करने पर समझ जाता है कि वो यहाँ पर बेवजह आई है, लेकिन इसके बावजूद वो उस पर गुस्सा नहीं करता है क्योंकि पहली ही नजर में वो उसे पसंद करने लगा था और वो उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ आना गॉड की मर्जी है और गॉड ने ही हमें मिलाया है। इसके बाद जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाने लगता है जो बहुत ही अजीब होती है और वो जूलियट से कहता है कि इसे देखकर तुम्हें यही लग रहा होगा कि ये तस्वीर कितनी डरावनी है, लेकिन तुम्हें इसके चेहरे पर ध्यान न देकर इसे बनाने वाले की मेहनत पर ध्यान देना चाहिए जिसने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। यहाँ पर जैक जूलियट को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इंसान का चेहरा नहीं उसका दिल मायने रखता है। अब इसके बाद जैक और जूलियट में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो एक दिन जूलियट को अपने घर लेकर जाता है। घर देखकर जूलियट काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जैक का घर काफी बड़ा था। अब जब जैक और जूलियट बैठकर बात कर रहे थे तो जूलियट को उससे बात करके समझ आ जाता है कि जैक एक बहुत अच्छा इंसान है और वो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है, लेकिन ये सब देखकर जूलियट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चली जाती है। एक रात जैक एक बार में बैठा होता है और वो यहाँ पर जूलियट को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि जूलियट लोगों से पैसे लेकर उनके साथ रात गुजारती है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसके घर पहुँच जाता है। जूलियट जब अपने घर पर पहुँचती है तो उसको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उससे उधारी का पैसा लेने आया था, लेकिन उसे उस आदमी को देने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो उस आदमी को सारे पैसे दे देता है जिससे वो आदमी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक जूलियट से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये सारे गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जूलियट तो सुधरने वाली नहीं थी, इसीलिए वो जैक पर गुस्सा करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूलियट जैक के घर आती है। उसकी हालत काफी खराब होती है। जूलियट की ऐसी हालत उसी आदमी ने की थी जो उसके घर उस दिन पैसे मांगने के लिए आया था। अब जैक जूलियट को देखकर उसे घर के अंदर लाता है और उसके फेस पर लगी हुई चोटों को साफ करने लगता है और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जूलियट ये बात जानती नहीं थी कि जैक उससे कितना प्यार करता है। अब इसके बाद जैक को यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि जूलियट नशा किया करती है जिसे जैक को काफी बुरा लगता है। अब जूलियट जब ठीक हो जाती है तो फिर से वो दोबारा नशा करने के लिए जाने लगती है, जिस पर जैक उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन जूलियट को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके घर में रखा हुआ सामान फेंकने लगती है। जूलियट को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना कंट्रोल खो देती है और जैक उसे शांत कराने की कोशिश करता है और अब वो इसके बाद फैसला करता है कि जूलियट को लेकर वो यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, जिससे जूलियट सारे गलत काम छोड़ देगी। अब जैक जूलियट को लेकर शहर से बाहर चला जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा घर खरीदता है। अब यहाँ पर ये दोनों शादी भी कर लेते हैं और एक दूसरे के संग बहुत खुश होते हैं। एक दिन जूलियट जैक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो माँ बनने वाली है, इस पर जैक काफी खुश होता है। लेकिन जब जूलियट की डिलीवरी होती है तो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जिससे ये दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जैक ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसका बच्चा जूलियट के नशे की आदत की वजह से मरा है, लेकिन इसके बाद भी वो जूलियट से कुछ नहीं कहता है। अब अपना बच्चा खो देने की वजह से जूलियट डिप्रेशन में चली जाती है और वो पहले से भी ज्यादा नशा करने लगती है। अब इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। एक दिन जैक और जूलियट कार से कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में ही इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जूलियट जैक को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार बता देती है, जिसकी वजह से जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कार से उतरकर एक फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। इसके बाद जूलियट भी जैक को छोड़कर एक क्लब में चली जाती है, जहाँ उसे जैक कॉल करता है, लेकिन वो जैक की कॉल को नहीं उठाती और तभी टीवी पर एक न्यूज फ्लैश होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री में केमिकल धमाका होने की वजह से 40 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद जूलियट जैक की कॉल को उठा लेती है और उस पर एक आदमी बोलता है और वो उसे बताता है कि जैक हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी सीरियस है। ये बात सुनकर जूलियट दौड़कर हॉस्पिटल जाती है और जैक को ढूंढने लगती है। इसके बाद वो रूम में पहुंचती है और वो जैक की ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि जैक बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। अब जैक बोल तो नहीं सकता था, इसलिए वो एक बोर्ड पर उसे आई लव यू लिखता है। ये देखकर उसे जैक के प्यार का एहसास होता है और इसके साथ ही उसे अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। वो जैक को कभी खोना नहीं चाहती है। अब नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि जैक यहाँ पर नहीं होता है। उसे बताया जाता है कि जैक मर चुका है और क्योंकि उसकी बॉडी केमिकल से इन्फेक्टेड हो गई थी, इसलिए उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगती है और वो जैक के संग बिताए हुए अपने पुराने पलों को याद करने लगती है। अब गाड़ी फिर से प्रेजेंट सीन में आती है जब जूलियट की गाड़ी पलट गई थी। यहाँ जूलियट को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसका एक पैर कार में फंस गया है और उसकी गन भी उसके पास नहीं है। अब वो एक रॉड के जरिए अपनी गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है, इसलिए वो अपने पैर को कार से निकालने की कोशिश करती है और फाइनली वो अपने पैर को निकाल लेती है। लेकिन उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आ गई थी, इसलिए वो अपने पैर पे लगी चोट पर शराब डालकर उस पर पट्टी बांध लेती है और वो रेडियो के थ्रू अपने कैंप के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन रेडियो की आवाज सुनकर वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है और ये देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा था। असल में ये पहले इंसान ही हुआ करते थे, लेकिन उस फैक्ट्री में हुए केमिकल धमाके की वजह से जो लोग बच गए थे वो लोग क्रीचर में बदल गए थे। अब इसके बाद वो क्रीचर जूलियट की तरफ आने लगता है, लेकिन उससे बचने के लिए जूलियट रेडियो को बाहर की तरफ फेंक देती है और वो क्रीचर रेडियो की आवाज सुनकर उसकी तरफ ही चला जाता है। वो रेडियो को उठाकर जूलियट से काफी दूर फेंक देता है। अब जूलियट उस रेडियो को उठाने के लिए बाहर जाती है और जैसे ही वो उस रेडियो को उठाकर वापस आ ही रही होती है, वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो कार के एक्सेलरेटर को दबा देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद वो अपने कैंप के लोगों से बात करने लगती है और वो उसे बताते हैं कि उसे उसकी कार में लगे ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर लेना चाहिए, जिससे वो लोग उसे आसानी से ढूंढ सके। अब जूलियट ऐसा ही करने लगती है, लेकिन तभी वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जूलियट उस कार की लाइट को ऑन कर देती है। वो क्रीचर उस तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जूलियट को एक कार की आवाज आती है और वो उनसे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन जो आदमी जूलियट की मदद के लिए आता है वो उसी पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि वो एक चोर होता है। अब तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है, वो उस आदमी को बुरी तरह से मारकर खा जाता है। ये देखकर जूलियट बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद वो उस क्रीचर को मारने के लिए एक फ्यूल कैन लेती है, जिससे वो स्टिक से आग लगाकर उसे ब्लास्ट कर सके। जैसे ही वो क्रीचर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो उस कैन में आग लगा देती है, जिससे एक धमाका होता है, लेकिन वो क्रीचर उस आग से बच जाता है और वो जूलियट को पकड़ लेता है और वो खुद को बचाने के लिए उस क्रीचर पर गन से फायर कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जूलियट भी अब काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसके पैर में भी चोट लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। अब जब सुबह हो जाती है तो उस क्रीचर को होश आ जाता है और वो जूलियट को वैसे ही टच करता है जैसे उसे जैक टच किया करता था। ये देखकर जूलियट समझ जाती है कि उस फैक्ट्री में जो केमिकल धमाका हुआ था, उस धमाके में जैक मरा नहीं था, बल्कि वो एक क्रीचर में बदल गया था और ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। इसीलिए वो जूलियट को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बचा रहा था। अब ये सब देखकर जूलियट को जैक के प्यार का एहसास होता है कि जैक क्रीचर बनने के बाद भी उसे कितना प्यार करता है। जूलियट को जैक की बात याद आती है, जहाँ वो उससे कहता है कि इंसान की सूरत नहीं बल्कि उसका दिल मायने रखता है। अब जूलियट को भी अपने प्यार का एहसास हो गया था और वो भी जैक को प्यार करने लगी थी और इसके बाद वो जैक और खुद को गोली मार लेती है, जिसके बाद दोनों की ही मौत हो जाती है। यहाँ जूलियट खुद को गोली इसलिए मार लेती है क्योंकि वो जैक की हालत की जिम्मेदार वो खुद को मानती है।
और जैक को वो इसलिए मारती है क्योंकि वो जैक को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।